हेलो, आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर। आज फिर से मैं लेकर आई हूँ एक और होम्योपैथिक रेमेडी होम्योपैथ्स के लिए, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, ताकि हमें इजीली याद हो सके। तो आज की जो मेरी रेमेडी है दैट इज़ बोरेक्स वेनेटा, अ स्टार्टल्ड बेबी ऑफ होम्योपैथी, फ्रॉम वेनेटियन सॉल्ट टू मटीरिया मेडिका स्टार। तो हम लोग एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले इसका कैरेक्टर सोचते हैं। आपने अगर देखा हो एक बैम्बी द बेबी डियर, हैव यू सीन दैट कार्टून? वो एक एज पे खड़ा है, स्लोप पे, माउंटेन की एज जहाँ पे स्लोप है, बहुत ही नर्वस है। एवरी टाइम ही फील्स द ग्राउंड, जैसे ही मतलब वो टच करता है, जैसे ही वो पैर नीचे रखने की कोशिश करता है कि वो नीचे उतरे, उस स्लोप से नीचे उतरे, ही पैनिक्स, जंप्स एंड स्क्रीम्स। सो that exactly is the child of Borax Veneta. Delicate, nervous, easily startled from every downward motion. ये सिर्फ बेबीज में ही नहीं, बड़ों में भी होता है. मदर इज इक्वली एंशियस, होल्डिंग ऑन टाइटली एंड अफ्रेड ऑफ लेटिंग गो. तो अब हम पढ़ते हैं सोल ऑफ बोरेक्स वेनेटा. Fear of downward motion. It's a guiding symptom nearly in all complaints. With one more, there will be apthe, मुंह में छाले. बहुत ही अच्छी रेमेडी है इसके लिए. कुछ भी कंप्लेंट्स हो जहाँ पे मुंह में छाले हो और बाकी कंप्लेंट्स हो साथ में, थिंक ऑफ बोरैक्स. पहले हम लोग सोडियम बाइबोरेट यानी बोरेक्स वेनेटा के बारे में जानते हैं. इट्स अ क्रिस्टलाइन मिनरल होता है, ये सॉल्ट होता है एंड हैज़ इसका एक टेक्निकल और मेडिसिनल इम्पोर्टेंस सेंचुरीज से लोगों के पास है. इसका केमिकल और पीरियोडिकल टेबल की पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बोरैक्स जो सा है, इट्स अ कंपाउंड ऑफ बोरॉन, सोडियम, ऑक्सीजन एंड वाटर. बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, ग्रुप 13 मेटलॉइड्स पीरियोडिक टेबल में आता है. सोडियम एटॉमिक नंबर 11, ग्रुप 1 एल्केलाई मेटल्स में आता है. टुगेदर ये फॉर्म करता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट Na B4O7.10H2O. It is commonly called as borax. It appears in white crystalline salt as not in as a white crystalline salt. It is easily soluble in water and is slightly alkaline, yet it has faintly acidic taste also. अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन, ग्लासी स्केल्स विद स्वीटिश या स्लाइटेस्ट एल्कलाइन टेस्ट होता है इसका. और जब भी हम इसको हीट करते हैं, इट स्वेल्स, फ्रॉथ्स एंड बिकम्स ग्लासी मास, एकदम कांच जैसा एक मास, मतलब शाइनी ग्लासी मास बन जाता है. इसीलिए इसको हम लोग सोल्डरिंग में या मेटलर्जी में एज अ फ्लक्स एक्ट करता है, टेक्निकल वर्क में, जॉइंट मेटल जॉइंट्स में, या रिमूव्स इम्प्योरिटीज़ ऑल्सो. तो इसका पर्सपेक्टिव मतलब ओल्ड लोगों में जो सा था, ये एज अ प्रिजर्वेटिव या एक क्लिनजिंग एजेंट की तरह से भी यूज़ किया जाता था एंशियंट टाइम में. इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अगर देखें तो ये क्रूड फॉर्म में बहुत सालों से, सेंचुरीज से लोगों को इसका मालूम है. ये यूरोप आया था फ्रॉम वेनेटियन ट्रेडर्स फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट, स्पेशली फ्रॉम सॉल्ट लेक्स ऑफ टिबेट. हेंस इट्स नेम इज़ बोरेक्स वेनेटा, दैट इज़ वेनेटियन बोरेक्स. फिर उसके बाद डच पीपल ने इसको रीडिफाइन किया था और फिर उसके रिफाइन करने के बाद जब उन्होंने इस बोरैक्स को दोबारा से ढूंढ के उसको रीडिफाइन किया, यानी बाद में उसको मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस उसकी जब की, तो प्रोसेस करने के बाद जो सा है वो उन्होंने अपने इसको यूज़ किया बहुत सारी चीज़ों में, बट दे केप्ट इट एज अ सीक्रेट ऑफ कॉमर्स, दे नेवर टोल्ड एनीबडी. तो अब मॉडर्न टाइम्स में फिर फ्रेंच लोगों ने इसको फाइंड आउट किया फ्रॉम द लेक्स ऑफ टस्कनी. सैसो इटली में लेक्स ऑफ टस्कनी है, वहाँ के हॉट स्प्रिंग्स में से या लेक्स ऑफ टस्कनी में से, वहाँ से इसको फाइंड आउट किया बोरिक एसिड को.
और फिर उसको उन्होंने एज कुछ मिक्स करके एंड दे मेड बोरैक्स। दे एडेड सोडा टू द बोरिक एसिड, फिर उसको उन्होंने बनाया था बोरैक्स विनेटा। तो अब ये इट्स नॉट जस्ट सॉल्ट, ट्रेड सॉल्ट ही नहीं, नाउ इट हैज़ बिकम अ हीलिंग सॉल्ट इन होम्योपैथी। अब हमने जो इसका पढ़ा है केमिस्ट्री इसकी, कि इट इज़ क्रिस्टलाइन ग्लासी स्केल्स होते हैं, हम उसके साथ अगर कंपेयर करें तो नोज़ के ऊपर क्रस्टी लेयर होगी, आई लैशेज जो से होंगी वो स्टिकी स्टिकी सी होंगी, हेयर भी जो से है स्टिकी होंगे बोरैक्स पेशेंट के। प्लिका पोलोनिका मतलब जटाएं जटाएं बनी हुई हेयर की, उसको कट करेंगे वापस जटाएं उग जाएंगी, इतने मैटेड स्टिकी हेयर होते हैं। इनवर्ड जो सी होती है आई लैशेज इनवर्ड ग्रो होनी शुरू होंगी। मुंह के अंदर छालों की वजह से वैसे भी माउथ इज ऑलवेज हॉट। लुकोरिया फीमेल्स का दिस वेरी स्टिकी एंड हॉट। उटोरिया के केसेस में, लॉन्ग स्टैंडिंग उटोरिया के केसेस हैं तो भी ये रेमेडी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद फ्लक्स है, इसका एक्शन जो सा है म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। अनहेल्दी स्किन जो इजीली सैचुरेट हो जाती है उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी काम करती है ये रेमेडी। इसके अगर हम कॉजेशंस की बात करें कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं, डैम्प कोल्ड वेदर और स्मोकिंग जो सा है इट ब्रिंग्स द सिम्टम्स। और पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, जनरल अपीयरेंस जो सा होगा पेशेंट का, दैट विल बी इट इज़ वेल सूटेड टू फीमेल्स और चिल्ड्रन जिनकी अर्दी लुक विद पेलनेस होगी, पेल अर्दी लुक होगी फेस की, रेड नोज होगा, क्रस्टी होगा, लैक स्किन होगी, मसल्स होंगी, टैंगल्ड एंड फ्राउजी हेयर होंगे इनके। एंड ये इसका सोरा इज इन द बैकग्राउंड, म्याज़म इसकी सोरा है। मेंटल पिक्चर की अगर बात करें, जैसे पहले भी बात की है, फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन बहुत ही मार्क्ड है। बच्चे को सीढ़ियों से नीचे लेके आ रहे हैं, रॉक कर रहे हैं, रॉकिंग चेयर पे बैठे बैठे ऐसे कर रहे हैं, उसको क्रिब में उसको डाल दिया, रॉक हो रहा है बेबी, उसको नीचे गोद से नीचे लेटाएंगे तो बेबी इतना डर जाएगा, एकदम से स्टार्टल होके मदर को पकड़ेगा कि मैं कहीं गिर रहा हूँ। एक्सेसिव नर्वसनेस है, इसी से ही रिलेटेड एक्सेसिव नर्वसनेस है। इजीली फ्राइटेंड है बाय एनी नॉइस, चाहे मैचस्टिक की नॉइस हो, कफ की, स्नीजिंग की, कुछ भी नॉइस हो, द चाइल्ड और द पर्सन गेट्स इजीली स्कैर्ड। बच्चा अचानक से रात को उठेगा विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कॉज, स्टार्ट्स क्राइंग, होल्ड करेगा साइड में क्रिब को और जोर जोर से रोना शुरू कर देगा और क्रिब को छोड़ेगा ही नहीं, इतना डर जाएगा वो। wakes up suddenly screaming, grasping the sides of the cradle without cause. ओवर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशंस जो सा है मदर और चाइल्ड में बहुत ही मार्क्ड होता है। इसके फिजिकल जनरल्स अगर हम देखें तो नोज़ के ऊपर जैसे मैंने बताया, टिप ऑफ द नोज इज रेड, क्रस्टी होगा, शाइनिंग होएगा, छोटे छोटे क्रस्ट्स बने हुए होंगे, इन्फ्लेम्ड होएगा, स्टॉपेज ऑफ नोज, कभी राइट नोज स्टॉप हो जाएगा, कभी लेफ्ट नोज स्टॉप हो जाएगा, स्पेशली राइट से लेफ्ट की तरफ कोई जाता है, कांस्टेंट ब्लोइंग होगी, नोज को बार बार ब्लो करेंगे कि खुल जाए। हेयर जो से है बिकम फ्राउजी, टैंगल्ड, स्प्लिट्स जो से होगा आपस में वो चिपक जाएंगे, स्टिक्स टू द टिप्स। प्लिका पोलोनिका का केस अगर हम इसको कट भी करते हैं दे ग्रोज इन द सेम वे। इसकी आई लैशेज भी मार्क्ड है इसका सिम्टम, लैशेज जो सी है मैटेड रहेंगी विद गमी एक्सुडेशंस, एग्लूटिनेशन इन द मॉर्निंग, आंखें आपस में चिपकी होंगी, इनवर्ड टर्न्ड आई लैशेज होंगे इसके। माउथ और टीथ की अगर हम बात करें, माउथ में एफ्थे होंगे, छाले होंगे मुंह में, टंग पे, चीक्स पे, गम्स पे, जो कि टेंडेंसी टू ब्लीड और वार्म गर्म रहेगा मुंह अंदर से, हॉट। ड्राई माउथ, थर्स्ट भी रहेगी इसके अंदर, क्रैक्स रहेंगे ऑन द टंग, ब्लीड्स विद सलाइवेशन, और डेंटिशन के ड्यूरिंग एक्सेसिव सलाइवेशन है। थ्रश इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, दैट इज़ द फंगल इन्फेक्शन विच इज़ कॉज्ड बाय द ओवरग्रोथ ऑफ यीस्ट कैंडिडा। थ्रश के साथ साथ इरिटेबिलिटी भी होगी चाइल्ड में। और अगर हम यूरिन का देखें
तो यूरिने फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, चाइल्ड स्क्रीम्स बिफोर एंड ड्यूरिंग द यूरिनेशन। हाँ, अगर रेड सैंड अगर साथ में थोड़ा डाइपर में दिख रहा है, देन वी मस्ट कंसिडर अदर रेमेडीज लाइक लाइको या सारसाप्रिला। बट अगर यूरिन के पहले और साथ में रो रहा है बेबी, मुंह में छाले हैं, वी मस्ट थिंक ऑफ बोरैक्स। और फीमेल के अगर हम देखें तो लुकोरिया प्रोफ्यूज रहेगा, एल्ब्यूमिनस रहेगा, स्टार्ची लुकोरिया है, वार्म सेंसेशन है, एज इफ सम वार्म वाटर इज रनिंग डाउन, फ्लोट डाउन ऐसे लगेगा। स्पेशली जो सा है ये पीरियड्स के बीच में, मेंसेस के बीच में ये बहुत ज़्यादा मार्क्ड रहता है। स्किन उसकी अनहेल्दी है, स्लाइटेस्ट इंजरी उसकी सपुरेट कर जाती है। इन्फेंटाइल एक्जिमा के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, बर्निंग, ऊजिंग, इचिंग रहेगी इसके अंदर। चेस्ट के अगर हम सिम्टम्स की बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, तो प्लूरेटिक पेन होगी ऑफ द राइट पेक्टोरल रीजन, स्टिचिंग पेन इन ऑन डीप ब्रीदिंग, जब भी वो करेगा या मोशन में तो वहाँ पे स्टिचिंग पेन रहेगी। ड्राई कफ एट नाइट फ्रॉम इंस्पिरेशन, अंदर सांस लेगा तो ड्राई कफ होगा। एक्सपेक्टोरेशन ऑफेंसिव रहेगा, ग्रीनिश थोड़ा सा होगा और ऐसे रहेगा जैसे कि कुछ हर्बिक टेस्ट है उसका, किसी हर्ब, ऑफेंसिव हर्बिक टेस्ट है उसका। स्लीप में भी चाइल्ड है या मदर है, दे विल क्लिंग, वो पकड़ के रखेंगे, दे वॉन्ट लेट एनीबडी गो। और एकदम से थोड़ी सी भी आवाज़ हुई तो वो डर के उठ जाएंगे, ग्रास्पिंग देयर बेड या क्रैडल, और द चाइल्ड क्लिंग्स टू द नर्स। अब हम इसके निमोनिक्स की बात करते हैं। बोरेक्स वेनेटा, बोरेक्स का बेबी क्रैडल हॉरर, यानी उसको क्रैडल में लेटाएंगे, फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन, सडन जर्क्स या स्क्रीम होगा, एकदम से बच्चा करेगा जब भी हम उसको क्रैडल में लेटाएंगे, तो बेबी क्रैडल हॉरर है। ओ इज़ फॉर ओरल वाइट थ्रस्ट, कि उसके मुंह में जो सा है कैंडिडा इन्फेक्शन के कारण उसके मुंह में एप्थे है, ब्लीडिंग क्रैक्स है, हॉट ड्राई माउथ है। देन इज आर इज रेड नोज विच ग्लोज, क्रस्टी रेड नोज, टिप ऑफ द नोज इन्फ्लेम्ड होगी, क्रस्टी होगी, नॉस्ट्रिल, स्टॉपेज ऑफ नोज होएगा, शाइनिंग साइड्स होंगी नोज की। देन ए इज फॉर एंशियस अटैचमेंट, इतनी अटैचमेंट है कि चाइल्ड क्लिंग्स टू द नर्स while sleeping, frightened, and mother is also anxious. So next is X is for extra sticky hair, ओवर स्टिकी हेयर या एक्स्ट्रा स्टिकी हेयर है इसकी, फ्राउजी हेयर, टैंगल्ड, प्लिका पोलोनिका इसके अंदर बहुत मार्क्ड है। और नेक्स्ट इज वेनेटा का वी, इट विल बी वोकल क्राई बिफोर यूरिन, द चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिन, तो वोकल क्राई रहेगी बेबी की, स्क्रीमिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग यूरिनेशन। देन ई इज आई लैश ग्लू, गमी स्टिकी लैशेज होंगी, एग्लूटिनेटेड इन द मॉर्निंग। then N is for night needle cuff, नाइट कफ इसके अंदर मार्क रहेगा, ड्राई नाइट कफ विद स्टिचिंग, प्लूरेटिक पेन्स रहेंगी। देन इज ई इज फॉर एक्जिमा बेबी, इन्फेंटाइल एक्जिमा, अनहेल्दी स्किन रहेगा, स्किन इरप्शंस रहेंगी, थोड़ी सी भी सपुरेशन, मतलब इजी सपुरेशन होगी, एंड कुछ भी जरा सा भी कुछ उसके ऊपर लगेगा, देन अगेन इट्स द स्किन इज अनहेल्दी, यानी वो सिम्टम्स वापस आ जाएंगे पेशेंट के। देन टी इज थर्मल, अगर हम उसका देखें थर्मल फ्लो, तो वार्म उसका जो सा है वो कोल्ड वेट वेदर या डैम्प वेदर में एग्रावेट होता है। लुकोरिया इज वार्म, और ये हॉट पेशेंट है तो वार्म लुकोरिया है, वार्म उसका माउथ है, तो थर्मल फ्लो क्या है, वार्म में, हॉट में रहेगा। देन लास्ट इज ए इज फॉर एसिड एवर्जन, एवर्जन टू मिल्क, डिज़ायर फॉर सॉर थिंग्स स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब एंड में मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से एक बैम्बी बेबी है, डियर जो सा है बैम्बी डियर, उसका इट इज सेम एज बोरेक्स वेनेटा, स्टार्टल्ड एट डाउनवर्ड मोशन, नर्वस एंड सेंसिटिव है, क्लिंग्स टू मदर है, माउथ फुल ऑफ टेंडर सोर्स, हेयर स्टिकी रहेंगे, लैशेस गमी रहेंगी, स्किन इज वेरी फ्रेजाइल, नोज पे रेड क्रस्टी, चेस्ट पेन रहेगी शार्प। तो अ बेबी डियर इन कॉन्स्टेंट फ्राइट,
fragile, yet needing mother's embrace. That is the living image of Borax veneta. और येट अगेन मैं यही कहूँगी, प्लीज़ अपने आप से ये होम्योपैथिक रेमेडी ना लें। ये एक डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए, जनरल लेमैन के लिए। ये रेमेडी जो हम बनाते हैं, दिस इज़ ओनली फॉर लर्निंग पर्पस फॉर होम्योपैथ्स, नॉट फॉर द लेमैन कि अपने आप सुना और मेडिसिन ले ली। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। गो टू योर नियरेस्ट होम्योपैथ, आस्क देम, टेल देम योर सिम्टम्स। वो जानते हैं बेहतर कि ये रेमेडी आपको सूट करेगी या नहीं करेगी। थैंक यू फॉर नाउ। आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथिक क्लिनिक। बाय।